हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के कोड्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं रोटेशन ऑफ एरे। रोटेशन ऑफ एरे का प्रोग्राम करने से पहले हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला है रोटेशन ऑफ एरे में रोटेट किस डायरेक्शन में करना है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि रोटेशन ऑफ एरे किस डायरेक्शन में होगा, वेदर इट विल बी लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, मतलब क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही होना चाहिए। फिर सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि एरे ऑफ रोटेशन करना तो है, लेकिन किस पोजीशन से रोटेशन को स्टार्ट करना है। तो ये दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम एरे ऑफ रोटेशन का प्रोग्राम लिख सकते हैं या रोटेशन ऑफ एरे का प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने क्या क्या कवर किया है वो है राइट रोटेशन ऑफ एरे बाय वन, एंड द सेकेंड वन इज़ लेफ्ट रोटेशन ऑफ एरे बाय वन, एंड द लास्ट वन इज़ रोटेशन ऑफ एरे बाय पोजिशन के। रोटेशन ऑफ एरे बाय पोजिशन के तीन एल्गोरिथम्स हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसके लिए मैंने क्या किया है, इस एरे रोटेशन ऑफ एरे प्रोग्राम को मैंने दो वीडियो में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राइट रोटेशन ऑफ एरे बाय वन एंड लेफ्ट रोटेशन ऑफ एरे बाय वन, और थर्ड का हम पॉपिंग एंड अनशिफ्टिंग एल्गोरिथम देखेंगे रोटेशन ऑफ एरे बाय पोजीशन के। बाय पोजीशन ऑफ के कहने का मतलब है कि रोटेशन ऑफ एरे बाय पोजीशन 1 से भी स्टार्ट हो सकता है, 2 से भी स्टार्ट हो सकता है, 3 से भी स्टार्ट हो सकता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द यूज़र इनपुट। तो इसमें हम देखने वाले हैं पॉपिंग एंड अनशिफ्टिंग एल्गोरिथम को, और जो दो वीडियो है मैं डिस्कस करूँगी रिवर्सल एल्गोरिथम और जगलिंग एल्गोरिथम। ये खुद में एक अपने आप में वीडियो बनेगा। सो मेक श्योर you subscribe to this channel so that you will get notified when reversal algorithm और juggling algorithm rotation of array का वीडियो अपलोड होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि रोटेशन ऑफ एरे दो तरीके से हो सकता है, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। सो लेफ़्ट रोटेशन में हम क्या करते हैं, ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। तो लेफ़्ट रोटेशन में बेसिकली होता क्या है, जो भी राइट एलिमेंट्स होंगे उसे मुझे लेफ़्ट की ओर शिफ्ट करना है। और इसके अपोजिट राइट रोटेशन में क्या होता है, जो भी मेरा लेफ़्ट एलिमेंट्स होंगे उसे मुझे शिफ्ट करना है राइट की ओर। तो लेफ़्ट और राइट रोटेशन बेसिकली यही होता है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये लेफ़्ट रोटेशन हम सबसे पहले देखते हैं, तो मैं एक एलिमेंट्स का एग्जांपल ले लेती हूँ 1 2 3 4 5। इसे मुझे करना है लेफ़्ट रोटेशन ऑफ एरे बाय पोजीशन 1। मुझे सिर्फ 1 पोजीशन ही शिफ्ट करने हैं लेफ़्ट की ओर। और राइट रोटेशन ऑफ एरे बाय पोजीशन मुझे भी इसमें भी रोटेशन ऑफ एरे बाय पोजीशन 1 ही करने हैं। अब तो बाय पोजीशन 1 क्या होगा, तो लेफ़्ट रोटेशन में जैसे मैंने पहले बताया कि लेफ़्ट की ओर शिफ्ट होंगे एलिमेंट्स। तो जैसा कि आप सबसे पहले देख रहे हैं, जो एलिमेंट 1 है उसके लेफ़्ट में और कोई स्पेस है ही नहीं, इंडेक्स 0 पे ही है। तो इस एलिमेंट को हम लेफ़्ट की ओर अभी शिफ्ट नहीं कर सकते, तो इसे हम स्किप करते हैं फ़िलहाल। और फिर नेक्स्ट हम जो देखते हैं वो है 2 जो है हमारा वो फर्स्ट पोजीशन पर है, हमें उसे लेफ़्ट की ओर शिफ्ट करना है बाय पोजीशन ऑफ 1। तो बाय पोजीशन ऑफ 1 लेफ़्ट शिफ्ट करने पे ये हमारा 1 पोजीशन से 0 पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। फिर जो सेकेंड एलिमेंट है वो है 3, जो कि सेकेंड पोजीशन पर है, और इसे भी हमें क्या करना है, लेफ़्ट रोटेशन ऑफ एरे करना है बाय पोजीशन 1। मीन्स 1 पोजीशन से हमें इसे शिफ्ट कर देना। तो ये सेकेंड पोजीशन से हमारा फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा। फिर उसी तरह 4 को हमें बाय पोजीशन 1 शिफ्ट कर देना, तो ये थर्ड पोजीशन से सेकेंड पोजीशन पर आ जाएगा। इस तरीके से ये एलिमेंट्स 1 बाय प्लेस 1 शिफ्ट हो जाएंगे लेफ़्ट की ओर। और एट लास्ट जो हमारा 5 है वो यहाँ पर आ जाएगा थर्ड पोजीशन पर। और क्योंकि हमारा ये जो 1 है वो लेफ़्ट की ओर और शिफ्ट नहीं हो सकता, तो इसे रोटेट करके हम इसके लास्ट इंडेक्स यानी कि 4 पर
शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया लेफ़्ट रोटेशन ऑफ एरे बाय पोजीशन 1। उसी तरह हम सेम एग्जांपल देखते हैं राइट रोटेशन ऑफ एरे बाय 1 का। इसमें भी हम सेम एलिमेंट्स लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सके कि लेफ़्ट और राइट रोटेशन में क्या आउटपुट में डिफरेंस आ रहा है। तो राइट रोटेशन ऑफ एरे, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जो लेफ़्ट एलिमेंट होंगे उसे मुझे राइट की ओर शिफ्ट करना है बाय पोजीशन ऑफ 1। तो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो है 1, जो कि 0 इंडेक्स पर है, उसे मुझे राइट की ओर शिफ्ट करना है बाय पोजीशन 1। तो ये 1 0 पोजीशन से 1 पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये 1 जो है हमारा यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा। फिर उसी तरह जो हमारा सेकेंड एलिमेंट 2 है, जो कि फर्स्ट इंडेक्स पर है, वो 1 एलिमेंट शिफ्ट होकर सेकेंड पोजीशन पर आ जाएगा। इसी तरह 3 और इसी तरह 4। लेकिन जो हमारा 5 है वो और राइट शिफ्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि इंडेक्स यहाँ पर ख़त्म होते हैं। तो ये वापस से सेम लेफ़्ट रोटेशन की तरह रोटेट करके फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये हमारा बेसिक है राइट रोटेशन ऑफ एरे बाय 1। तो हमारा लेफ़्ट रोटेशन ऑफ एरे बाय 1 का क्या वैल्यू आया, 2 3 4 5 1, और राइट रोटेशन का वैल्यू क्या आउटपुट क्या आएगा, 5 1 2 3 4। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा लॉजिक की ओर चलते हैं, हम इसे कैसे प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेफ़्ट रोटेशन को। लेफ़्ट रोटेशन में बेसिकली क्या हो रहा है, सबसे पहला जो एलिमेंट है 0 इंडेक्स पे, उसे मुझे फर्स्ट टाइम स्किप करना है। स्किप करना है इन द सेंस उसे मुझे कंसीडर अभी नहीं करना है। हमें सेकेंड पोजीशन यानी कि सेकेंड एलिमेंट यानी कि फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करके जो भी होगा उसमें -1 करते जाना है। यानी अगर इंडेक्स 1 है तो 1 - 1 यानी कि 0 हो जाएगा। तो उसे मुझे 0 इंडेक्स पर पुश कर देना है। फिर उसी तरह 3 को जो भी सेकेंड एलिमेंट पे है 2 - 1 हो जाएगा। तो 2 - 1 क्या होता है, 1 होता है। तो सेकेंड पोजीशन से वो क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे। और एट लास्ट हमें क्या करना होगा, जब ये सारे शिफ्ट हो जाएंगे लास्ट n तक, n-1, इस एरे का साइज़ है 5, तो 5 - 1 यानी कि फोर्थ पोजीशन तक ये सारे शिफ्ट हो जाएंगे। उस केस में मुझे क्या करना है, इस लास्ट वाले पोजीशन पे जो मैंने फर्स्ट एलिमेंट है उसे मुझे शिफ्ट कर देना है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा लेफ़्ट रोटेशन का प्रोग्राम होगा। तो चलिए इसको देखते हैं, लेफ़्ट रोटेशन ऑफ एरे का प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक मेथड बनाया हुआ है लेफ़्ट रोटेशन। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इंट ARR एज ए इनपुट ले रही हूँ, और साथ ही साथ में इंट n यानी कि बेसिकली लेंथ ऑफ द एरे मैं यहाँ पे एज ए इनपुट ले रही हूँ। तो जैसा कि ये हमारा एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, 2 5 9 8, ये हमारा एक एरे है जिसका साइज़ है 4। और सबसे पहले मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, एक वेरिएबल x ले रही हूँ, और इसको मैं क्या कर रही हूँ, इसमें ARR 0 यानी फर्स्ट पोजीशन पर 0 इंडेक्स पर जो भी वैल्यू होगा उसको मैं एक x वेरिएबल नाम में स्टोर कर ले रही हूँ। तो हमारा इस केस में जो x में वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2। फिर नेक्स्ट हम क्या बना रहे हैं, एक i वेरिएबल बना रहे हैं। i का वैल्यू मैंने 0 से इनिशियलाइज़ किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने चेक किया है i इज़ लेस देन n-1। लेस देन n-1 क्यों किया है, क्योंकि इसके अंदर देखिए मैंने क्या लिखा है, ARR i+1। अगर ये i का वैल्यू 3 होगा तो i+1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि आउट ऑफ बाउंड्री हो जाएगा इंडेक्स का। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या चेक किया है, n-1 से लेस होना चाहिए। यानी एरे का साइज़ अगर 4 है तो 4 - 1 3, उससे 3 यानी कि ये 0 से लेकर 2 तक ही रन करेगा। तो इंट i इज इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन n-1, ये लेस देन है 3, यस है। ARR i जैसे कि एक नया बनाते हैं एरे, ARR i का वैल्यू 0 है, उस पर क्या स्टोर हो जाएगा, ARR i+1। i+1 इट मीन्स 0 + 1, यानी जो भी 1 इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है वो हमारा 0 इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। फिर i++ i का वैल्यू 1 हो जाएगा, इट इज़ अगेन लेस देन 3। फिर ARR i का वैल्यू क्या है, 1 है। इस 1 इंडेक्स पर क्या होगा, 1 + 1, i का वैल्यू 1 है तो 1 + 1 यानी कि जो भी सेकेंड इंडेक्स पर है वो हमारा फर्स्ट इंडेक्स पर चला जाएगा।
फिर अगेन i प्लस प्लस i का वैल्यू हो जाता है 2, 2 इज़ लेस देन 3, यस। और इस केस में अगेन जो हमारा 3 पे इंडेक्स पे वैल्यू है 8, सॉरी 2 इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है वो हमारा फर्स्ट इंडेक्स पर आ गया। उसी तरह 3 इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है 8 वो हमारा आ जाएगा ARR 2 पर, यानी कि हमारा सेकेंड इंडेक्स पर 8 आ जाएगा। और एट लास्ट जो हमारा लास्ट इंडेक्स होगा, इस वैल्यू फॉर लूप यहीं पे फिनिश हो जाता है। और एट लास्ट हम करने वाले हैं ARR n-1, यानी n का वैल्यू है 4 - 1, यानी 3 इंडेक्स पर जो हमने टेम्प वैल्यू में x का वैल्यू स्टोर किया था उसे हम स्टोर करके यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। तो ये हमारा लेफ़्ट रोटेशन ऑफ एरे बाय 1 पोजीशन कंप्लीट होता है। इसी तरह सेम एज़ हमारा राइट रोटेशन प्रोग्राम भी है। इसमें क्या डिफरेंसेस है आप वो देखिए। यहाँ पर अगेन हम एक एरे ले लेते हैं 0 1 2 3 3 4 9 8, ये हमारा एक एलिमेंट्स है। और एक नया जो हमारा अपडेटेड एरे होगा, यहाँ पर हम कोई एक एक्स्ट्रा टेम्पोररी मेमोरी नहीं बना रहे हैं, हम इसी सेम एरे में उसे क्या कर रहे हैं, रिपीट करके उसे अपडेट कर रहे हैं वैल्यू। तो राइट रोटेशन ऑफ एरे का प्रोग्राम हमारा करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। राइट रोटेशन हमने कैसे किया था, जो हमारा 0 इंडेक्स पर था वो 1 पे शिफ्ट हो गया था, जो 1 पे था वो 2 पे, यानी +1 हर केस में हो रहा है। 0 है तो +1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो इस तरह ये इंक्रीज़ हो रहा है। और एट लास्ट जो हमारा लास्ट इंडेक्स का वैल्यू है वो हमारे फर्स्ट इंडेक्स के वैल्यू पे जाके स्टोर हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले इंट x में ARR n-1, यहाँ पे एरे का साइज़ है 4, तो 4 - 1 यानी कि 3, 3 में 8 है, तो ये 8 हमारा x वैल्यू में स्टोर हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इंट i = n-1, यानी कि हमारा जो लास्ट इंडेक्स है वो i इज़ ग्रेटर देन 0, i -1। अब यहाँ मैंने लेफ़्ट साइड राइट साइड से यहाँ पर शिफ्टिंग क्यों स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे जैसे मैंने लेफ़्ट रोटेशन में हमने क्या किया था, एक एक वैल्यू शिफ्ट किया हुआ था लेफ़्ट की ओर, उसी तरह हम सेम ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं, 0 पोजीशन से हम यहाँ स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसको देखिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारा 3 है, 3 को जब हम इसके नेक्स्ट इंडेक्स राइट की ओर शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो ये जो 4 वैल्यू होगा वो तो हमारा गायब हो गया, वो तो अपडेटेड हो गया। अब हमारा जो सेकेंड इंडेक्स पर वैल्यू होगा वो हम कभी गेट कर ही नहीं पाएंगे। इस केस में क्यों ऐसा पॉसिबल हो पाया, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 2, उसको हम ऑलरेडी किसी टेम्पोररी वेरिएबल में स्टोर करके रख रहे हैं, तो इसलिए उसके पोजीशन पर हम कोई भी वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। और जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है वो भी सेफ़ है, और जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो भी हमने एक टेम्पोररी वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है, तो उसका वैल्यू हमें लॉस्ट नहीं हो रहा है। बट इस केस में अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो जैसे ही हम उसे एक राइट शिफ्ट करेंगे तो हमारा जो सेकेंड पोजीशन का वैल्यू होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इसको राइट से लेफ़्ट की ओर शिफ्ट करना स्टार्ट किया है, यानी कि कुछ ये ऐसे दिखेगा। सबसे पहले 5 4 3 इस तरीके से ये होगा, राइट की ओर शिफ्ट करना है। तो राइट रोटेशन प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं कि जो लास्ट एलिमेंट है उसको हम एक वेरिएबल x नाम के वैल्यू में स्टोर कर ले रहे हैं, इस केस में 8 है। अब इस लास्ट पोजीशन पर अगर हम कोई वैल्यू अपडेट करते हैं तो हमारा वैल्यू जो लास्ट अपडेट का है वो सेफ़ है, इसलिए हम इस पोजीशन पे कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो 9 है वो हमारा यहाँ पे शिफ्ट होकर आ जाता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ARR i n-1, यानी कि जो हमारा लास्ट इंडेक्स है i इज़ ग्रेटर देन 0, येस। n-1 हमारा n जो है अभी बेसिकली 4 साइज़ का है, तो 4 - 1 यानी कि 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ARR i-1, ये 3 इंडेक्स है, ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, तो ARR i-1 यानी कि 3 - 1 यानी कि 2 इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है उसे मैंने क्या किया है, ARR i पे शिफ्ट कर दिया। i का वैल्यू अभी क्या है 3, यानी कि बेसिकली हम इस 9 को यहाँ पर 3 इंडेक्स पर शिफ्ट कर दे रहे हैं। उसी तरह i - i का वैल्यू 2 हो जाता है, तो 2 - 1 यानी कि 1 इंडेक्स पर 4 है, तो ये 4 हमारा ARR i पर स्टोर हो जाएगा। i का वैल्यू क्या है 2, तो 2 पर ये हमारा 4 आ जाएगा। फिर उसी तरह i -
हमारा वैल्यू हो जाता है n का i का 1। i का वैल्यू 1 होने पे हमें क्या करना है, ARR i -1 यानी 1 - 1 0, 0 इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है वो ARR i यानी कि 1 इंडेक्स पर आ जा रहा है। और फिर i माइनस माइनस यानी कि 0, 0 इज़ ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो ये यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है फॉर लूप। और एट लास्ट हम क्या कर रहे हैं, ARR 0 यानी ये 0 इंडेक्स पर x का वैल्यू यानी कि जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू था 3, वो उसे हम यहाँ पर स्टोर कर देंगे। तो 3, 4, 9 और जो लास्ट का हमारा वैल्यू था 8, उसे हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो इस तरह ये हमारा लेफ़्ट रोटेशन प्रोग्राम और राइट रोटेशन प्रोग्राम कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया आपको, तो ये रोटेशन ऑफ एरे बाय पोजीशन के पॉपिंग एंड अनशिफ्टिंग प्रोग्राम बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आप तुरंत 1 मिनट में समझ जाओगे। तो इसको हम कैसे करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं, लेफ़्ट रोटेशन ऑफ एरे, राइट रोटेशन ऑफ एरे बाय पोजीशन 1। यहाँ पर हम बेसिकली अभी राइट रोटेशन ऑफ एरे बाय पोजीशन 1 कंसिडर कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। अभी तक हमने रोटेशन ऑफ एरे बाय 1 ओनली किया हुआ है, लेकिन अब हमारे पास यूज़र इनपुट डालेगा k का वैल्यू। वो चाहता है कि रोटेशन सिर्फ 1 प्लेस से ना हो बल्कि 3rd प्लेस से हो, यानी k का वैल्यू वो 3 दे देता है। इट मीन्स क्या होगा कि हमारा जो भी इंडेक्स होगा, जो भी वैल्यू होगा, उसे हमें 3 टाइम्स शिफ्ट करना है। मतलब ये जो 1 है वो 1, 2, 3 यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगा। फिर जो हमारा 2 है वो 1, 2, 3 यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगा। फिर जो 3 है यहाँ और ये रोटेट होकर, रोटेशन एक सर्कल की तरह कंसिडर कीजिए, 3, 4, 5 यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगा। ठीक उसी तरह ये एक सर्कल में चलेगा, 3 टाइम्स जो भी एलिमेंट्स होंगे वो 3 टाइम्स शिफ्ट होते जाएंगे। तो 3 टाइम्स शिफ्ट होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक चॉकलेट 1 रुपये का मिलता है, तो अगर हम 3 चॉकलेट ख़रीदना चाहते हैं तो हम कितने रुपए चाहिए, तो 1 को हम 3 बार कर दें तो क्या वो 3 नहीं होगा। सेम लॉजिक हम यहाँ इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। रोटेशन ऑफ एरे बाय 1 हमें पता है, उसी को अगर हम 3 टाइम्स रिपीट कर दें तो क्या ये प्रोसेस रोटेशन ऑफ एरे बाय पोजीशन के कंप्लीट नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले रोटेशन ऑफ एरे बाय पोजीशन 3 करना है, तो हमें रोटेशन ऑफ एरे बाय 1 3 टाइम्स रिपीट करना होगा। तो सबसे पहले 1 टाइम करते हैं। तो 1 टाइम रोटेशन ऑफ एरे बाय 1 करने के लिए हमें सबसे पहले 0 से 1 आ जाएगा, 2, 3, 4 और ये जो लास्ट एलिमेंट है रिपीट होकर, रोटेट होकर हमारा यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पर आएगा। तो ये हमारा रोटेशन ऑफ एरे बाय 1 टाइम कंप्लीट होता है। हम सेकेंड टाइम करते हैं, फिर अगेन 5 जो है एक शिफ्ट होते जाएगा आगे की ओर, और जो लास्ट है वो रोटेट होकर फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा। ये हमारा सेकेंड टाइम हो गया। फिर अगेन हम इसी प्रोसेस को करते हैं, रोटेशन ऑफ एरे बाय 1, तो यहाँ पर 4, 5, 1, 2 और लास्ट का 3 आ जाएगा। तो अब देखिए ये हो गया हमारा रोटेशन ऑफ एरे बाय पोजीशन के। पोजीशन के हमारा क्या दिया हुआ था, 3 टाइम्स हमें एलिमेंट्स को शिफ्ट करना था। तो अब आप देख सकते हैं जो थर्ड एलिमेंट था हमारा सेकेंड पोजीशन पर, वो हमारा सबसे पहले आ गया है। इट मीन्स ये 3 टाइम्स शिफ्ट हो चुका है। जो फोर्थ था वो थर्ड पोजीशन से डायरेक्ट 1 पोजीशन पर आ गया, यानी 3 - 1 यानी कि 2। अपने पोजीशन को प्लस 2 पोजीशन आगे, यानी कि वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है। तो आई होप ये रोटेशन ऑफ एरे बाय पोजीशन के भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर चलते हैं और इसका प्रोग्राम लिखते हैं और इसे चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिख लिया है, रोटेशन ऑफ एरे। इस प्रोग्राम को मैंने नाम दिया है। यहाँ पर हमारा मेन मेथड है। मैंने C# एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ किया है। आप कोई भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर चॉइस। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक एरे ले ले रहे हैं जिसका वैल्यू मैंने ऑलरेडी इनिशलाइज किया है 1, 2, 3, 4, 5 से। और यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आउटपुट दिखा रहे हैं ओरिजिनल एरे हमारा क्या है। और यहाँ पे मैंने नीचे में क्या किया है,
एक void l rotate array नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है, जिसमें मैंने सिर्फ इनपुट एज अ एरे लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने लेंथ का वैल्यू नहीं लिया है, क्योंकि सी शार्प में एक प्रॉपर्टी है arr.length, जिसे हमें एरे की लेंथ ऑलरेडी पता चल जाती है, इसीलिए मैंने अलग से साइज ऑफ द एरे इनपुट नहीं लिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे सेम लॉजिक यूज़ किया है जो हमने समझा लेफ्ट रोटेट एरे करने का। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इस मेथड को कॉल कर रही हूँ रोटेट एरे, और जो भी हमारा एरे है उसे एज ए इनपुट पास कर रही हूँ, और उसको रोटेट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, आउटपुट रोटेशन ऑफ एरे दिखा दे रही हूँ। लेफ्ट रोटेशन ऑफ एरे बाय 1 उसको मैं आउटपुट दिखा रही हूँ। तो चलिए इसे रन करते हैं और चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, आउटपुट हमारा कुछ ऐसा आया है। ओरिजिनल एरे 1 2 3 4 5 और लेफ्ट रोटेशन ऑफ एरे बाय 1 करने के बाद हमारा जो एरे हो गया है वो है 2 3 4 5 1, यानी वो लेफ्ट की ओर एक एक एलिमेंट शिफ्ट हो गया है। सो राइट रोटेशन ऑफ एरे के लिए भी मैंने सेम प्रोसेस किया हुआ है। एक मैंने सबसे पहले आर रोटेट एरे नाम का एक मेथड बनाया है, जिसमें मैंने सेम ARR इनपुट लिया है एरे, और इसका मैंने सेम लॉजिक अप्लाई किया हुआ है जो हमने समझा, और इसे मैं कॉल कर रही हूँ। ऊपर में यहाँ पर राइट रोटेशन ऑफ एरे बाय 1 एज अ आउटपुट पहले मैसेज प्रिंट होगा, उसके बाद मैं आर रोटेट एरे को कॉल कर रही हूँ, और फाइनल आउटपुट में एरे को यहाँ पे डिस्प्ले कर दे रही हूँ। तो चलिए इसका भी आउटपुट चेक कर लेते हैं कि रोटेशन ऑफ एरे, राइट रोटेशन ऑफ एरे बाय 1 हमारा क्या आ रहा है। तो ये हमारा आउटपुट आ गया है। इसे थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ। तो ये हमारा ओरिजिनल एरे है 1 2 3 4 5, और ये राइट रोटेट होकर हमारा हो गया है 5 1 2 3 4। जो लास्ट एलिमेंट था वो इंडेक्स 0 पर आ गया है, और सारे एलिमेंट्स 1 प्लस शिफ्ट हो चुके हैं। इट मीन्स हमारा ये दोनों प्रोग्राम अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब जैसा कि हमें चेक करना है रोटेशन ऑफ एरे बाय पोजीशन के। बाय पोजीशन के करने के लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है इंट पोजीशन, जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, सबसे पहले यूज़र को से इनपुट लूँगी एंटर पोजीशन ऑफ रोटेशन, और जो भी पोजीशन आएगा वैल्यू उसे मैं पोजीशन में स्टोर कर दे रही हूँ। उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, राइट रोटेशन ऑफ एरे बाय 1 तो कॉल करना है, लेकिन उसे सिंगल टाइम नहीं कॉल करना है, वो जितने पोजीशन का वैल्यू रहेगा उतने टाइम मुझे कॉल करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सिंपली एक फॉर लूप ले रही हूँ, फॉर इंट j इज इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन पोजिशन j प्लस प्लस। इस वैल्यू, इसके अंदर मैं क्या करूँगी, ये ऑब्जेक्ट रोटेशन एरे ARR, इसको मैं एज अ यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ राइट रोटेशन ऑफ एरे बाय पोजीशन के हमारा यहाँ पे बेसिकली इनपुट जो भी होगा 3 वो आएगा। तो यहाँ पर उसके बाद आउटपुट कर दे रही हूँ, सिर्फ डिस्प्ले कर दे रही हूँ ARR वैल्यू को। तो ये क्या करेगा, j इज इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन 1। सपोज यूज़र एंटर करता है 3, तो ये 0 से लेके 3 यानी कि 0 1 2 यानी 3 टाइम्स वो रिपीट होगा ये फॉर लूप, और रोटेट राइट रोटेशन ऑफ एरे 3 टाइम्स परफॉर्म होगा। इससे वो होगा क्या कि 3 टाइम्स शिफ्ट हो जाएगा एलिमेंट्स। तो हमारा रोटेशन ऑफ एरे बाय पोजीशन 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसके आउटपुट को चेक करते हैं और देखते हैं क्या सही है या क्या गलत है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले ओरिजिनल एरे शो हो रहा है, एंटर पोजीशन ऑफ रोटेशन। तो मैं यहाँ पर 3 एज ए इनपुट ही एंटर करती हूँ, और ये हमारा राइट रोटेशन। तो ये 3 4 5 1 2 ये 3 पोजीशन से शिफ्ट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं 3 जो है हमारा थर्ड पोजीशन पर था, जो कि फर्स्ट पोजीशन पर आ गया। इट मीन्स हमारा ये दोनों प्रोग्राम परफेक्टली रन कर रहा है। सो आई होप ये प्रोग्राम आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हिट द लाइक button and also share this program among your friends. So thank you for watching this video.